प्रलंब मथुरा के राजा कंस का असुर मित्र था, जिसका वध श्री कृष्ण के भ्राता बलराम द्वारा हुआ था। एक बार श्री कृष्ण अन्य गोपों तथा बलराम के साथ खेल रहे थे। इसी समय असुर प्रलंब भी सखाओं में मिल गया और सबके साथ खेलने लगा। खेल में हारने वाला जीतने वाले को अपने कंधे पर बिठाकर चलता था। प्रलंब इस खेल में जानबूझकर हार गया और बलराम जी उसके कंधे पर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रलंब बलराम जी को लेकर भाग निकला। बलराम जी ने तभी अपने शरीर का इतना भार कर लिया कि प्रलंब के लिए उन्हें लेकर भागना मुश्किल हो गया। वह चल भी नहीं सका और अपने मूल रूप में आ गया। प्रलंब तथा बलराम के मध्य कुछ देर तक युद्ध हुआ और अंत में प्रलंब मारा गया। व्योमासुर एक असुर और मथुरा के राजा कंस का गुप्तचर था। एक समय कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचार कर रहे थे। चारों ओर वन में बड़ी बड़ी हरी भरी घास उगी हुई थी। गौवें आनंद से वहां चढ़ने लग गई। श्री कृष्ण निश्चित होकर सखाओं के साथ खेल खेलने लगे। जब भगवान खेल खेल रहे थे तभी व्योमासुर ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान के सखाओं जैसा वेश धारण कर लिया और सखा मंडली में प्रवेश किया और सखाओं को लाकर अपनी कंदरा में छिपा दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे सखा कहाँ गए। उन्होंने व्योमासुर को पहचान लिया कि यह कार्य इस सखा बने दैत्य का है। ऐसा जानकर उन्होंने व्योमासुर को पकड़ लिया और उसे मार डाला। तत्पश्चात सखाओं के साथ पर्वत की गुफा से सखाओं का उद्धार किया। कंस ने एक दैत्य को श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा। उस दैत्य ने बगुले का रूप धारण किया। बगुले का रूप धारण करने के कारण ही उसे बकासुर कहा जाता था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के पश्चात वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गौवें चर रही थी। कुछ ग्वाल बाल यमुना में पानी पीने गए। ग्वाल बाल जब पानी पीने बैठे तो एक भयानक जंतु को देखकर चीत्कार कर उठे। वह जंतु था तो बगुले के आकार का, किंतु उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वाल बालों ने ऐसा बगुला कभी नहीं देखा था। ग्वाल बालों की चीत्कार सुन बाल कृष्ण ने यमुना के किनारे पहुंचकर उस भयानक जंतु को देखा। वह अपनी लंबी चोंच और विकराल आँखों को लिए गुड़मुड़ाकर पानी में बैठा था। बाल कृष्ण ने उस भयानक जंतु को देखते ही पहचान गए। वे बगुले के पास जा पहुँचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने उसकी गर्दन इतने ज़ोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आई। वह असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा। बगुले के रूप में भयानक राक्षस को देखकर ग्वाल वालों का बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि उनके साथी कन्हैया ने उसे किस तरह से मार डाला। वे अपने कन्हैया को देवता समझने लगे। वत्सासुर का वध और बकासुर की मृत्यु सुनकर कंस चिंतित हो उठा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य नंदराय का पुत्र ही देवकी के गर्भ का 8वां बालक है। अतः कंस कृष्ण भगवान को हानि पहुंचाने के लिए अपने दैत्य को वृंदावन भेजने लगा। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की कथाएं सुनने के लिए धर्मालोकन को सब्सक्राइब जरूर